ओम कालीन, हर हर महादेव, जय माता दी, जय गजानन महाराज की। आज जिस स्थान पर पहुँची हूँ ये काशी की पावन नगरी है और ये मंदिर है बड़े गणेश महाराज जी का। तो ये बड़ा गणेश महाराज जी के नाम से ये मंदिर विख्यात है, प्रसिद्ध है। और आज मैं ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि आज 12-12 पोर्टल भी है। आज बहुत अच्छा शुभ अवसर भी है और बहुत अच्छी, मैं कहूँ बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस शुभ अवसर पे मुझे आज ऐसे स्थान पर आके आज मुझे भोलेनाथ ने बुलाया, माँ ने बुलाया। और यहाँ से मैं रीडिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सबकी, मैं कहूँगी आप सबकी सुरक्षा, रक्षा, आपकी ग्रोथ, आपकी मनोकामनाएं, आपके कार्य सिद्धि के लिए मैं आज ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ सिर्फ यहाँ की इस दिव्य मंदिर की ऊर्जा लेकर ही मैं इस रीडिंग को करूँगी। मेरे पीछे हैं गजानन महाराज हैं। ये अंदर पूरा हॉल काफ़ी बड़ा है और अंधेरा है, वहाँ पे लाइट नहीं थी ज़्यादा और अंदर शूट करना भी उतना अलाउ नहीं था। फिर भी पंडित जी के कहने के बावजूद काफ़ी अनुरोध किया गया तो मैं यहाँ की सीढ़ियों के पास बैठी हूँ। पीछे गजानन महाराज जी हैं। बस आप लोग अपनी कल्पना में गणेश जी को याद करिए और उनसे मैं कहूँगी आशीर्वाद लीजिए और मार्गदर्शन मांगिए कि आपके आने वाले जीवन में आखिर वो क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या नए चेंजेस इस नए साल में आपके साथ क्या नया होने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड आया है अवेकनिंग का, ठीक है। यहाँ सारे कार्ड्स आज ये हार्ट अवेकनिंग और ये कुल मिला के आज की जो एनर्जी है ना, ये 12 पोर्टल की, और जो गजानन महाराज जो आज आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने इस तीर्थ स्थान पर जहाँ मैं बैठी हूँ मैं गजानन के, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल रही, वहाँ की ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग ये चीज़ें संदेश आप तक पहुँच रहा है कि अब आपको जागने की आवश्यकता है। ये जो एनर्जी आज की है 12 पोर्टल की, ये एक मैं कहूँगी आप इसको लाइटली मत लीजिएगा अपने जीवन में, क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ पे आपकी इच्छाओं की जागृति, आपकी कुंडली की जागृति, आपके हार्ट की अवेकनिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी इंद्रियों का जागरण हो रहा है इस समय पे। तो गजानन कहते हैं ना कि रूट चक्रा के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं और ये रूट चक्रा लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन से ब्लॉक था। काफ़ी एंजाइटी, हेजिटेशन, दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को झेलनी पड़ी थी। कॉन्फिडेंस लो था आप लोगों का, हमेशा आपको आपके सारे कार्य लगे कि चलते चलते रुक जा रहे थे। तो ये सिर्फ आपकी जो रूट चक्रा है आपका, उसकी ब्लॉकेजेस की वजह से दिक्कत हो रही थी। कुछ हार्ट चक्रा की भी दिक्कत है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा आप रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप दुखी थे कि हर एक रिश्ता आपके काम नहीं आ रहा था, हर एक इंसान आपको चीट कर रहा था। तो देखा जाए एक तरह से इस देवस्थान पे जो आज ये ऊर्जा मुझे मिल रही है गजानन की, विघ्नहर्ता की, तो आप ये विघ्न हरने वाले हैं, आपको मार्ग प्रदर्शित किया जाएगा। ये आने वाला जो नया साल मैं कहूँगी आपके लिए बहुत शुभकारी होगा और बहुत लाभकारी होगा। बस आप अपने आप को अवेकन रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ आत्मा की जो चीज़ें होती हैं ना, आज सोल लेवल की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सोल ही समझ सकती है। तो आपको अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी रिसीविंग मोड पे रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको मिल रही, जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद ना पसंद आता हो तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश। किसी भी चीज़ को मैं कहूँगी जिद नहीं करना है आपको, जो मिल रहा है लेते चलिए, ठीक। किसी का प्रेम मिल रहा है, अगर उस प्रेम पे भी आपको डाउट हो रहा था तो चिंता मत करिए। आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, ईश्वरीय मार्ग पे हैं, तो आपके पास कोई भी गलत चीज़ें आएंगी, आगे वो चलिए, कोई स्टेबल नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगर आपको प्रेम मिल रहा है तो उस प्रेम की कद्र करिए, उस प्रेम की वैल्यू समझिए, उसको भी किसी धोखे में मत रखिए अपने आप को कि आपके साथ फिर वही चीटिंग होगी। हर समय एक जैसा नहीं होता, ठीक। तो अपने आप की अपनी अवेकनिंग पे काम करिए, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ है, गणेश जी आपके साथ हैं। आप श्री गणेश करिए अपने कामों का, अपने मार्ग पे श्री गणेश करिए। अगर नहीं अभी तक आप आगे बढ़ रहे थे, कुछ मार्ग प्रदर्शित नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही कि अब नई शुरुआत करने का समय आ गया, अब सोचने का समय नहीं है, अब एक्शन लीजिए, ठीक है।
आपका प्यार, आपका प्रेम प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके रिलेशन प्रोटेक्टेड हैं। आप गणेश जी को गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आज आपके लिए, अगर आप हो सके, अगर आप ध्यान नहीं करते थे तो ध्यान करने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनिवर्स की जो एक ऊर्जा होती है ना, बिना ध्यान के आपके प्रति आकर्षित नहीं हो सकती। आप ध्यान करेंगे, इनसे अलाइन करेंगे अपने आप को, तब जाके ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और अपनी, मैं कहूँगी, कुंडली पे ज़रूर वर्क करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको, एक तो फेथ नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत है आपको भरोसा। आप यहाँ तक कि आप ईश्वर पे भरोसा छोड़ देते हैं, तो इस ईश्वर पे भरोसा रखिए, माँ पे भरोसा रखिए, अपनी खुद की जो आप फैसले लेते हैं उस पर भरोसा रखने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें, हर चीज़ें आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो सही ही हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा ईश्वरी कृपा के ऊपर घंटा बज गया है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए ये अलार्म लग गया है कि अब आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को जागृत करना है, ठीक है। तो माँ ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत को मरने मत दीजिएगा, जितना हो सके लोगों की सेवा करिए, ईश्वर के प्रति सेवा दान दीजिए, आप पशु पक्षियों की सेवा करिए, तब जाके चीज़ें आपकी, जितना आप ऑनेस्टी से लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपको फेथ होता जाएगी ईश्वरीय शक्ति पे। इस, या तो आपको जो दूसरों पर भरोसा नहीं होता, मतलब कुल मिला के आप जैसे रिलेशन बनाएंगे, जैसी एनर्जी आप देंगे, वही चीज़ें आपके साथ उसी के अकॉर्डिंग होती रहेंगी। ये चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, ठीक। केयर एंड कंपैशन, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको, मैं कहूँगी फिर कि आपको प्रेम चूज़ करना है। आप जहाँ आपको प्रेम मिलता है, जहाँ आप ये मत सोचिए कि अरे कुछ रिलेशन होता है कि कुछ लोगों का है कि सिर्फ धन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि धन मिले तो सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबके लिए रिलेशन। आप रिलेशन में अच्छा और सही इंसान चुनेंगे। फ़िलहाल आपकी इतनी क्षमता हो चुकी है, सही गलत आप पहचानने लग गए हैं। अब आपको सिर्फ प्रेम चूज़ करना है। अगर आप प्यार में रहेंगे या रहते हैं, फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर आपका प्रेम संबंध है कहीं, या आप अपने ही खुद के पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो रहा है, या चीज़ों के अवेकनिंग का, ये हार्ट अवेकनिंग का टाइम है, तो इसको, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। अगर दिक्कत हो रही है आपको तो उस पर डाउट मत करिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो एक तरह से बहुत बड़ी मदद के स्वरूप में आपको दिखे, मददगार जिसको कहते हैं, कि बहुत ऐसी जगह से निकाल के आपको बाहर लाएंगे जहाँ आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई आपका हाथ पकड़ सकता है। तो गजानन क्या सिर्फ यही आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेम है, आपका जो प्रेम संबंध है वो आपको बहुत अंधकार से बाहर निकालेगा, प्रकाश में लेकर आएगा, ठीक है। तो प्रकाशमयी जीवन है, प्रेम के साथ प्रकाशमयी जीवन है आपका। आप अपने प्रेम को एक्सेप्ट करिए, और हो सके, जैसे मैंने कहा, गजानन को आप कमल का फूल और मूला का फूल ज़रूर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये चीज़ें, कमल का फूल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है ना, क्राउन चक्र, तो कमल की पंखुड़ियों जैसा ही होता है। तो अगर आप उनको अर्पित करेंगे, उस भाव से करेंगे कि आप मेरे चक्रा को अलाइन करिए, तो चीज़ें आपकी एक्टिव होंगी, आपकी इंट्यूशन हाई जाएगी, आपके यूनिवर्स से कनेक्शन बड़े अच्छे बनने वाले हैं। तो एक तरह से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, वो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है, किस तरीके से आप ईश्वर से जुड़िए। और ध्यान, मेडिटेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका शुक्र, अगर आपको लगता है कि आपको, आपकी, मैं कहूँगी, पर्सनैलिटी में कुछ एक तरह से दिक्कतें आ रही थी, आपको लग रहा है स्किन प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ भी ऐसी है, तो आप पिंक कलर का के रंग थोड़ा यूज़ करना स्टार्ट, पिंक कलर के कपड़े, क्योंकि कुछ आपके शुक्र, मुझे भी ऐसे लग रहा है थोड़ा सा शुक्र डाउन हो रहा है आपका, तो पिंक कलर के ड्रेसेस पहनने की कोशिश करिए, ठीक है। इत्र के का उपयोग करें। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फर्स्ट कार्ड ये है गजानन का आप सबके लिए आशीर्वाद। अब आप सिद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी पर्सनैलिटी सिद्ध हो रही है, आपकी वाणी सिद्ध हो रही है, आप कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। इतना अच्छा आशीर्वाद देख लीजिए इस स्थान पर। ये गणेश जी का, ये जो मैं कह रही हूँ, जो सारी वचन है इनके, फिलहाल उन्हीं की वचन है सारी, तो जो भी चीज़ें आपके लिए निकल रही हैं एनर्जी, इसके लिए समझ लीजिए, आपको इन सब चीज़ों को नोट करिए और उस पर फोकस रखिए, क्योंकि कुछ और अगर डाउट आपको अपनी पर्सनैलिटी पे लेके या अपने भक्ति पे लेके था, वो चीज़ें आपकी अब कंप्लीट हो रही हैं, आपकी कुंडली जागृत हो रही है। अभी मैंने कुंडली की ही बात की थी, रूट चक्रा की, तो
डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा, कुंडली, ये सब चीज़ें ब्लॉक थी, अभी धीरे धीरे एक्टिव हो रही। तो हो सकता है आज आपको, क्योंकि 12 पोर्टल है, हो सकता है आपको आज फीलिंग कुछ ऐसी है कि आपके हार्ट में कहीं पेन हुआ हो, या आपके रूट चक्रा में कुछ सेंसेशन या वाइब्रेशन हो रही होगी, ठीक है, या तो कामुकता आपकी बढ़ रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इस तरीके से एक तरह से संकेत मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको जितना हो सके अपनी हीलिंग करिए, ठीक है, जितना हो सके आप संतुष्ट, सुखी संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। भले आपका समय सही चल रहा हो या अभी ना चल रहा है, आप मानसिक रूप से बहुत डिप्रेस्ड हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो, लेकिन उससे उबारने के लिए आप ही खुद काफ़ी है, ठीक है। आपके लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला, आपको सिर्फ मार्ग बता दिया जा रहा है। आप अपने मार्ग पे चलिए और चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं, बस आप पहुँचिए। तो आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ है। तो माँ काली भी आपके साथ हैं। और अगर माँ की अगर आज कृपा रही तो मैं अभी यहाँ से जाऊँगी, मैं एक जगह और भी है जहाँ जितना कवर कर पाऊँ, जितने देव तीर्थ स्थल मैं कवर कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी हर जगह से आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप हिम्मत ना हारें, घंटा फिर बजाए, हिम्मत ना हारें, आपके सपने साकार हों। वाह, कितना क्लियर मैसेज है। 777 तो डेफिनेटली आपके लिए आपकी भक्ति की पहली सीढ़ी जो थी आपने पार कर ली है, ठीक है। धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक, जागरूकता बढ़ रही है, सफलता धीरे धीरे आपको दिखने वाली है। कुल मिला के कुछ ऐसे निर्णय जो आप तक अभी तक क्लियर नहीं हो रहे थे, आप खुद अपनी अपनी ही क्षमता के बल पर निर्णय लें, किसी की सलाह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। चक्रा डिसबैलेंस, बिल्कुल चीज़ें मैंने कही थी ना, कुछ चीज़ें आपकी डिसबैलेंस हो रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत, आपको हेजिटेशन और आपको दिक्कत हो रही थी, इसीलिए अब आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, आपको हार्ट की अवेकनिंग आपकी हो रही है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा मेरे अंदर उत्साह पैदा हो रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। कुछ प्रेशर भी है कि और भी चीज़ें हैं, और भी जगह जाना है, तो बस जितनी आसानी से चीज़ें मैं कर दूँ उतना समझ लीजिए। जितनी 111 नई शुरुआत श्री गणेश आज यहीं से कर रहे हैं। मैंने पहला अपना तीर्थ स्थान जब मैं यहाँ आई हूँ तो पहली शुरुआत मैंने गणेश जी से ही की है, और इसीलिए मैंने रीडिंग यहाँ से मैंने करने की कोशिश की, ताकि यहाँ से देखते हैं हमारी शुरुआत कैसे होती है हमारी धर्म यात्रा की। तो आप तालमेल अच्छा बनाइए, ठीक है, और नई चीज़ों को मैं कहूँगी फिर अपनी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, कुछ नए आइडियाज़ लगाइए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश करिए। संघर्ष का समापन, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष था, जिनका बहुत डीप, जिसको लग रहा था कि अब सब चीज़ ख़त्म, उनके लिए ये संघर्ष समापन हो रहा है। और कुछ लोगों का है जैसे कोई छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है ना, तो उनको लगता है ये बहुत बड़ी कठिन समस्या था। ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग पड़े जिनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ झेला ना, तो जिनका अब लग रहा है कि अब अंत हो गया, बहुत साल बीत गए, आधी उम्र बीत गई, ये उनके संघर्ष के समापन की बात हो रही है। अब चिंता मत करें, आपके सामने कोई ना कोई मददगार इंसान जरूर आएगा जो आपको इस अंधकार से उबारेगा। धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। आज ये जो रीडिंग हो रही है आपके लिए, ये जो यहाँ से जो भी संदेश आपके पास जा रहे हैं, आप वहाँ के लिए मैं कहूँगी ईश्वर का धन्यवाद करिए, और जो भी आपको मिला है सबके लिए थैंकफुल होइए, अपने पितरों के लिए धन्यवाद दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ, क्लियर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ का समय है। अभी तक आप कहीं भी अटके थे, ज़रूरी नहीं कि आपके करियर में भी हो, आपकी आध्यात्मिक मार्ग पे हो, आपकी सोच विचार में बहुत सारी सोल लेवल की ग्रोथ मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले, बहुत सारी ऐसी नई ऊर्जाओं का समावेश होने वाला है, जो अब आपको इन बाहरी लोगों की जो दिखावटी दुनिया ना, उससे दूर कर देंगी ये चीज़ें। आप दिखावे की दुनिया से बाहर हो रहे हैं, तो जितना भी दिखावा करने की कोशिश इंसान करता है उतना ही रिश्तों में उलझता जाता है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, हर चीज़ आपके लिए ईश्वर ने प्लान करके रखी है। और श्री गणेश आज मैं यहाँ के इस पावन धरती काशी पे कर रही हूँ। आज की जो यात्रा है ये सफल हो, और आप सबके लिए भी सफल हो, ऐसी विशेष के साथ मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, जिसकी भी अगर आप वैवाहिक जीवन आपका बहुत डिस्टर्ब था, तो अब उसमें तालमेल बैठेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी अब सॉल्व होने वाली हैं। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास ना करें, चीज़ें क्लियर हैं आपकी, ठीक है। कहीं भी अंधविश्वास आपको नहीं करना है। 3.4 संदेह ना करें, अपने पे विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें, स्थिरता, मैनिफेस्टेशन, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे वही आपको मिलने वाली हैं, तो चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ आपको चाहिए उनको अपने पास रखें, हर समय उसको जपते रहें। बिल्कुल नेगेटिविटी का एक तरह से मैं कहूँगी आपको मंत्र जप की बहुत आवश्यकता है। जितना हो सके आप भक्ति करें और अपने मंत्रों को कंटिन्यू रखें। कहीं भी अगर आपके मंत्र आपको लग रहा है खंडित हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ों पे कोई संदेह नहीं करना है। आप लगातार अपने काम पे लगे रहिए, अपने आसन को, अपने माला को छोड़िएगा नहीं।
रॉयल मिशन, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। आपको किसी दैवीय कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, चीज़ों को आपको करना है, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद भूल जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी को या अपने आप को, तो उन चीज़ों को थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए। चीज़ें बहुत लंबा लक्ष्य है आपका, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। तो बस अपने आप को सशक्त करिए, योद्धा बनिए, और अपनी चक्रास को अलाइन करने की कोशिश करिए, कुंडलियों पे काम करने की स्टार्टिंग करिए, ठीक है। जो चीज़ें मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए, और सारी चीज़ों को एक तरह से एक अनुशासन में चलने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यही माँ का कार्ड आया था कि आप हतोत्साहित ना हो, और चीज़ें माँ आपके साथ हैं, तो बिल्कुल माँ की कृपा आपके साथ, आपकी भक्ति आपके साथ है। और जो इंसान भक्ति के मार्ग में चलता है उसके पास बहुत संघर्ष भी होते हैं, बहुत अनुभव होते हैं, बहुत ज्ञान होता है, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। तो उन अनुभव को लेते चलिए, ईश्वरीय कृपा पे भरोसा रखिए, ठीक। तो आज का जो संदेश था माँ का और गणेश भगवान का, ये चीज़ें बस मैं यहीं पे अब समापन करती हूँ, क्योंकि और भी आगे चलना, और भी मंदिरों में जाना है मुझे। तो यहाँ से जो हमें संदेश मिला गणेश जी ने जो दिया, उसको आप स्वीकार करिए, अपने जीवन कुछ नया करने की कोशिश करिए, ताकि आपका भी जीवन संवर सके और लोगों का भी जीवन संवर सके। और मैं थोड़ा सा इस वीडियो के साथ हो सकता है मैं ऐड कर दूँगी कुछ फ़ोटोज़ इस मंदिर के, या वीडियोज़ डाल देंगे, आप उनके दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। गणेश जी आपका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, इसी की मनोकामना से। ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।